अंजेडपड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र आए सर, यहाँ की समस्याओं को आपने जनताओं के बीच सुना सर, इस पर अपना कुछ विचार दिया जाए। आज सदर ग्रामीण प्रखंड के अंजेडबेड़ा गांव में हम सभी हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ आज हम लोग बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र के हमारे पूर्व मुखिया चंद्रमोहन गोयपाई जी और इधर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हरीश और सभी लोग हमसे एक बार चाईबासा में मिले और उन्होंने बताया कि अंजेडबेड़ा में जो सड़क है उस सड़क की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ की हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको यहाँ से ले जाने में बहुत ही दिक्कत होता है और सड़क इतनी ख़राब है कि अगर जो थोड़ा भी देर होगा तो बच्चे का डिलीवरी जो है यहीं सड़क पर ही हो जाता है। इस विषय को लेकर अंजेडबेड़ा के ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक का पुतला दहन किया गया था और ये समाचार हमने अखबार में भी पढ़ा था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आज हम ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए अंजेडबेड़ा गांव में आए हुए हैं। इनके दुख दर्द को बांटने के लिए हम आए हैं और हमने देखा कि हमारी गाड़ी भी किसी तरह अंजेडबेड़ा गांव में पहुंची है। मुझे बड़ा दुख है कि सरकार का काम आज इस राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। इस क्षेत्र के विधायक पिछले 15 वर्षों से श्री दीपक बिरुआ जी हैं जो राज्य के मंत्री भी हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में वाते नहीं आते हैं और इसलिए जनता में सरकार और जनप्रतिनिधि के विरुद्ध भारी आक्रोश है और उन लोगों ने इसके विरुद्ध में यहाँ पर पुतला भी दहन किया था। मैं ग्रामीणों को ये आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि अभी 13 तारीख को यहाँ पर चुनाव होगा और इस चुनाव में मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो इस क्षेत्र में अपने विधायक को बदलें, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और विकास के लिए काम करें। और मैंने इन्हें आश्वस्त करता हूं कि चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस सड़क का निर्माण हम लोग करवाएंगे प्राथमिकता के आधार पर। यहाँ पर घोर सुदूर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पदाधिकारी, शिक्षक और विकास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी कभी कभी यहाँ आते हैं और जब पदाधिकारी और सरकार की व्यवस्था चलाने वाले लोग कभी कभी आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि यहाँ की जनता भगवान के भरोसे है। कोई अगर बीमारी हो जाता है तो उनको चाईबासा सदर अस्पताल में जाने के लिए भी दिक्कत होती है। इन सारी चीज़ों के संबंध में चुनाव के बाद तो फिर एक बार हम लोग बैठक करेंगे और जितनी भी समस्याएं इस क्षेत्र की हैं, चाहे वो सड़क की समस्या है, पीने का पानी का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, शिक्षा का समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए उनसे बातचीत करके एक रणनीति हम लोग बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि जंगल के अंदर रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, हो समाज मूलवासी भाई को उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि जनजातियों के विकास के लिए हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में
पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाकर के काम करें। आपकी जानकारी के लिए अभी 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आए थे। इस क्षेत्र से भी बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई उन्हें सुनने गए। प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बताया कि जनजातीय आदिवासी गांव के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ उन्होंने स्वीकृत किया है और लगभग 700 से ज़्यादा गांव इस विकास कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आंजेटबेड़ा गांव भी उस सूची में उसका नाम है और इसलिए इस गांव के अंदर जो भी सड़क की समस्या है, पीने का पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, आंगनवाड़ी का समस्या है, रोजगार का समस्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और गांव के अंदर जो हमारे ग्रामीण जितने भी बैठे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि गांव का एक कमेटी बना लें, जैसे समिति बनाएंगे और सारा काम गांव के लोगों के माध्यम से ही होगा। बाहर का किसी भी व्यक्ति या ठेकेदार को हम लोग नहीं लाएंगे। ये हम लोग इस सोच के साथ चलेंगे तभी इस गांव का विकास हो सकता है। बहुत बढ़िया।